बोलो राधे राधे। जब भगवान ने हास्य प्रयास किया, इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन भगवान आज हमारे दूर दूर से बहुत से अतिथि मेहमान आए हुए हैं, तो कमेटी के सभी सदस्यों से निवेदन है कि सबकी उचित व्यवस्था जलपान की, बैठने की आप सब करते रहें। हालांकि कमेटी के सारे सदस्य जितने भी हैं सभी अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ सभी सहयोग कर रहे हैं, और जितने भी आगंतुक अतिथि आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब इनके लिए एक बार जोरदार ताड़ियां हो। तो एक दिन क्या हुआ कि द्वारकाधीश अपने पुत्रों को ले जा करके खेलने के लिए गए। अब देखो आप यहां ये सोचो कि द्वारकाधीश किस चीज की कमी उनके पास, पर वह भी बच्चों के लिए समय दे रहे हैं। इसका मतलब हम और आपने यदि अपने आने वाली पीढ़ी पर ध्यान नहीं दिया तो वह बिगड़ भी सकती है। इसलिए हो सके तो बच्चों में संस्कार ऐसे डालो ताकि वह आगे कभी भविष्य में हमारा नाम खराब ना करें। तो भगवान भी बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, और साथ में ऐसा नहीं कि डांटते ही डांटते रहो। आप इतने भयानक भी ना बन जाओ कि महाराज आप जैसे ही घर में आए तो सब एकदम शांत, जैसे मान लो यमराज जी आ गए हो, भाई कोई बोल ही नहीं रहा है। तो इतने भयानक भी ना बनो कि आपके आते ही सारे लोग शांत हो जाएं। भैया भाई उन डर लगता है, भैया उनसे कुछ मत कहना। और इतने सरल भी नहीं बनो कि कोई कुछ भी कहता रहे। जैसे सर्प होता है ना, तो सर्प संत ने कहा था कि भैया तुम ऐसा है कि बोले महाराज जो भी देखता है वो डंडा ही मार देता है, वो तो हमको जान से ही मार देता है। तो बोले तुम उनको डरा दिया करो। और बोले ठीक है। अब सर्प ने काटना बंद कर दिया तो उनने क्या किया कि महाराज जहां मिले सो वहीं मार दे सांप को। दौड़े दौड़े पहुंचे कुछ सर्प जाति के लोग, बोले महाराज बोले आपने कहा कि सर्प काटना बंद करो, तो हमने काटना बंद कर दिया, तो अब तो कोई भी मार देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वही डंडा लेके हमें मार देते हैं। तो गुरुजी ने कहा भैया हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुसकार मारने के लिए थोड़ी मना किया था। अरे फुसकार तो जरूरी है, कम से कम थोड़ा डर तो रहे। तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके आने पर महाराज सब शांत माहौल हो गया, अब आ गए भैया पिताजी आ गए जैसे कोई बहुत बड़ा। और इतने सरल भी नहीं। तो यहाँ कन्हैया कैसे हैं, शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, और उनके साथ खेलते भी हैं, बच्चों के साथ खेलते भी हैं। और जैसे ही बालक खेल रहे थे तो क्या देखा, एक कुआं था, वहां कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। जब बहुत भारी गिरगिट देखा तो बच्चे तो घबरा गए एकदम, और बुलाया द्वारकाधीश को और कहा कि प्रभु इसमें पता नहीं ये क्या बहुत बड़ा जीव है। और जैसे ही कन्हैया ने उस गिरगिट को स्पर्श किया तो वह महाराज दिव्य तेज रूप में प्रकट हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो। भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो। अब यहां से वह जो था वह बोला नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दान स्वख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्प्रम। बोले मेरा नाम है नृग, मैं राजा नृग था। तो बोले भैया तुम गिरगिट क्यों बन गए। बोले महाराज एक छोटी सी गलती के कारण मैं गिरगिट बन गया। नृगो नाम नरेंद्रो हम
मेरा जन्म जो है इक्ष्वाकु वंश में हुआ। तो भैया तुम गिरगिट क्यों बन गए, तुम क्या करते थे? बोले मैंने महाराज इतनी गौएं दान में दी कि इनकी गिनती नहीं हो सकती। जितने पृथ्वी पर कण हैं एक बार उनकी गिनती करना संभव है। आकाश में जितने तारे हैं एक बार इनकी गिनती करना संभव है। बरसात की बूंदें गिरती हैं, उनकी गिनती यद्यपि कोई कर नहीं सकता, लेकिन इनको यदि कोई गिन भी ले तो भाई चलो चल जाएगा कि गिन लिया। लेकिन मैंने इतनी गौएं दान में दी कि जिनकी कोई गिनती नहीं। जैसे ही भगवान ने सोचा भैया तुमने इतनी गौएं दान में दी, उसके बाद भी तुम गिरगिट की योनि में आए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भैया जब इतनी गैया दान में दी तो वो गैया पृथ्वी पर बनी कहाँ? भाई गाय छोटी तो होती नहीं, इतनी बड़ी तो होती है, तो इतनी गाय बनी कहाँ? तो इसका यहाँ संतों ने एक निराकरण किया है। क्या? कि जो आप भागवत कथा या गौदान अपने घर पर दोगे और वही भागवत की कथा या गौदान आप मंदिर में कराओगे तो मंदिर पर उसका 10 गुना फल आपको मिलेगा। और एक कथा आपने मंदिर पर कराई और यही एक कथा आपने किसी तीर्थ में करा दी तो उसका आपको कितना फल मिलेगा? 100 गुना फल। एक गौदान कर दो या एक कथा करवा दो तो उसका कितना? 100 गुना फल हो गया। और वही एक कथा आपने या गौदान गंगा किनारे कर दिया तो उसका फल कितना मिल गया आपको? 1000 गुना। और वही एक कथा आपने यदि धाम में करा दी, 4 धामों में से किसी एक धाम में करा दी तो उसका फल आपको मिलेगा 1,00,000 गुना। तो इस हिसाब से राजा नृग ने जो जितनी भी गायों का दान दिया वो गंगा के किनारे पर दिया। तो इस हिसाब से इसकी संयुक्ति बैठती है कि राजा ने इतनी गैया दान में दी। भगवान ने कहा भैया तो जब तुमने इतनी गैया दान में दी फिर गिरगिट क्यों बन गए? इसका मतलब तुमने दान में गैया जो है बूढ़ी गैया दी होगी। बोले नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूपा, नवजवान गाय, पहली बार ब्याही हुई। ऐसा भी नहीं कि महाराज अब ब्याहेगी तो पंडित जी पहले तो उसका इंतजार करें, फिर ब्याहेगी जब सेवा करेंगे जब दूध ले पाएंगे, ऐसा नहीं। या ऐसा भी नहीं कि ब्याह गई 2-3 बार ब्याह गई फिर उसके बाद दे दिया। बोले महाराज ऐसी नहीं, पयस्वनी तरुणी शील रूपा कपिला हेम श्रृंगी। गाय के खुरों को चांदी से मड़ा करके, सींगों को सोने से मड़ करके उसके बाद मैंने गायों को दान में दिया। पयस्वनी तरुणी शील रूप, ऐसी भी नहीं कि मरखू गैया दी, मारने वाली नहीं महाराज, बिल्कुल सीधी सच्ची गैया। भगवान ने कहा जब इतना सब कुछ अच्छा था फिर तुम गिरगिट क्यों बन गए? तब राजा नरक बोला कि महाराज एक भूल मुझसे हो गई छोटी सी, कि जो गैया मैंने जिस ब्राह्मण को दान में दी थी अचानक वह गैया रात्रि में वहां से भागी और मेरी खिरक में आके मिल गई। और वही गैया मैंने दूसरे पंडित जी सुबह में डेली दान में करता था, वही गैया मैंने दूसरे पंडित जी को दे दी। और जैसे ही मैंने दूसरे पंडित जी को दी, अब मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो हजारों गायों को दान करता था, यहाँ से ये पंडित जी अपनी गाय लेकर जा रहे थे और वहां से वो अपनी गाय खोजते हुए आ रहे थे। रास्ते में दोनों मिल गए तो बोले भैया ये तो गाय हमारी है। वो पंडित जी बोले नहीं ये तो हमें राजा नृग ने दी है। बोले नहीं ये तो मेरी है। अब ये आपस में दोनों झगड़ रहे थे। इतने में क्या हुआ कि बोले चलो राजा ही फैसला करेंगे। और जैसे ही राजा के पास आए तो क्या देखा, राजा से पूछा तो राजा बोला महाराज अब मुझे तो इतना पता नहीं है, हो सकता है ये वही गाय हो। पर जो ब्राह्मण ले गए थे बोले राजा हम सौगंध खा के कहते हैं ये वही गाय है जो तुमने हमें दान में दी थी। राजा नृग ने कहा कि हे भगवान आप इसके बदले में हजारों गाय ले जाओ, लेकिन मुझ पर दया करो, अब मैं क्या निर्णय करूं, मुझे ध्यान में नहीं है, हो सकता मैंने यही दी हो या ये ना हो।
बस इतना था कि महाराज ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और बोले तुम गिरगिट जैसा रंग बदलते हो, कभी कहते हो ये ले जाओ, कभी कहते हो वो ले जाओ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गिरगिट बन जाओ। सो महाराज में गिरगिट बन गया। धर्मराज आए और मुझसे कहा कि लेखा जेखा जब हुआ तो कहा कि देखो भैया तुम्हारा पुण्य तो बहुत ज्यादा है, पाप एक छोटा सा है कि तुमने ब्राह्मण को दिया हुआ धन दूसरे को दान में दे दिया। यदि आपने ब्राह्मण को कोई चीज दान में दे दी और वही चीज फिर आप किसी और को दे दो या उसकी संपत्ति पर आप अपना अधिकार जमा लो तो यह अपराध बन जाता है। बस तुमसे इतना अपराध बन गया है, अब ये बताओ पहले तुम स्वर्ग भोगना चाहते हो या नरक भोगना चाहते हो? तो राजा नरक ने कहा कि जब पाप छोटा सा है तो थोड़ा सा पहले पाप ही भोग लेते हैं, फिर जिंदगी भर सुखी सुख भोगेंगे। बस इतना कहा और मैं गिरगिट बन गया। लेकिन जब मैं इस योनि में आया तो पाप मुझसे होते गए, तो महाराज काफी समय हो गया, आज मेरा उद्धार हो गया, आप आए। राजा नृग ने यहाँ बहुत ही सुंदर स्तुति करी और राजा नृग भगवान के धाम को गए। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान ने अपने बालकों को समझाया, बोले देखा धोखे से एक ब्राह्मण की संपत्ति को दिया हुआ दूसरे को दे दी, इसका कारण देखा, उसको गिरगिट बनना पड़ा। इसीलिए ब्राह्मणों के धन से हमेशा बच करके रहना, नहीं तो क्या होगा। स्वदत्ताम पर दत्वाम वा ब्रह्मव्रतम हरेच्य षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, विष्टायाम जायते कृमि। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये हम नहीं कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो यह ऐसा करता है वह 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बन करके रहता है। जैसे ही इतना सुना तो महाराज बालक तो समझ गए और बोले हे प्रभु, हम प्रयास करेंगे कि कभी भी जीवन में ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेंगे। और यहां पर भगवान ने समझाया। भगवान भी कहते हैं कि तुम किसी का अपमान मत करो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी है, इस वाणी के घाव नहीं भर सकते। आपका लगा हुआ घाव तो भर जाएगा, चोट किया हुआ घाव तो भर जाएगा, लेकिन वाणी का घाव यदि आपको लग गया तो वो कभी नहीं भर सकता। इसीलिए कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन काया पखोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हो। मधुरम च वाणी, ये हमें वाणी कथा भागवत इतनी हम सुनते हैं, इनसे लाभ क्या है सुनने का? इन सबको सुनने का लाभ यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो सुन लिया, यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो महाराज खूब से रहलाते हैं, नहीं पंडित जी सही कह रहे हैं, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से गए फिर वही की वही बात है। अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक बात कोई अपने जीवन में उतार लो कि हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। तो पंडित जी का कथा कहना सार्थक, आपका कथा सुनना सार्थक, और आयोजकों का कथा करवाना सार्थक। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी वाणी में सुधार ला। छोटी छोटी बात पर हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बिना मतलब की कोई मतलब ही नहीं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि
मैं आपको प्रेम से मिलता हूँ, ना कि कटु वाणी से। आप कड़वा बोलोगे तो मैं आपके अंदर थोड़ी आऊँगा। भाई ये हृदय हमारा मकान है, इस मकान के अंदर आप गंदगी डाल के रखोगे पहले से ही तो कौन बैठेगा बताओ। हम ही बैठते हैं तो पहले साफ कर सुथरा घर में बैठते हैं, साफ सुथरा करके। कोई मेहमान आए अपन साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया पूरा सामान सेट कर दो, अलमारियाँ सजा दो, मेहमान आ रहे हैं। अब इस हृदय रूपी घर में हमने गंदगी भर रखी है और फिर हम सोचें कि इसमें परमात्मा विराजमान हो जाए तो कैसे हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना, और प्रेम गली अति सांक ता मैं दो ना समा। भगवान कहते हैं भैया दो में से एक कोई रह सकता है, या तो मैं मतलब अहंकार अहमता, या फिर इसको हटाओगे तभी मैं आऊंगा। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। तो भगवान तो अपने भक्तों को मिलते हैं। यहाँ पर एक पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी का भाव आता है, बहुत ही सुंदर भाव है। क्या हुआ कि एक बार एक भक्त की कथा आती है। एक दक्षिण भारत में एक जज साहब थे, वहीं पास में एक गांव था और गांव में एक केवट रहता था। तो वह केवट जो है बहुत ही सीधा सच्चा था बेचारा, और विश्वास करता था किस पे? रघुनाथ जी पर। रघुनाथ जी का भरोसा करता था। कोई भी बात पूछे, भैया कैसे हो? भैया ठीक है, रघुनाथ जी की कृपा है। भैया अब क्या होगा? अब रघुनाथ जी जाने। हर बात पे रघुनाथ जी की ही। क्या हुआ कि उसकी बेटी बड़ी हुई, शादी के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी, तो वह जो है एक सेठ जी से 5,000 रुपए ब्याज की दर पर लेकर आया। ₹5,000 ब्याज से लेकर के आया, बेटी का विवाह किया। बेटी का विवाह करने के बाद मेहनत की, मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा कमा करके सेठ जी को जैसे तैसे वापस दे दिया। अब सेठ जी को पैसा वापस दे दिया। सेठ जी जैसे ही आए तो सेठ जी ने वो रसीद जो थी हिसाब किताब वाली, तो वह सेठ जी देने लगे उसको, केवट को, कि लो भैया ये तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, ये रसीद तुम रख लो। तो उसने कहा कि सेठ जी कोई बात नहीं, रघुनाथ जी जाने हैं, आप तो रघुनाथ जी को रख दो, यही है सब कुछ। और वह तो चला गया। अब यहाँ सेठ के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि सेठ जी ने, केवट ने रसीद तो ली नहीं है, भाई सबूत तो रसीद ही है ना, अब इसने तो रसीद ली नहीं, और रघुनाथ जी कौन सी रसीद लेंगे? तो यह चला गया, इसके मन में पाप आ गया। और इधर क्या हुआ कि यह जो केवट था, इसने सोचा कि अब बेटी का विवाह हो ही गया है, सेठ जी के पैसे दे ही दिए, तो अब क्या करना? अब तो जाकर के यह रघुनाथ जी के मंदिर पर गया और वहीं जाकर के भजन करने लगा, झाड़ू लगाने लगा, भगवान की सेवा करने लगा। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हाँ, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। अब तो यह केवट भगवान के रघुनाथ जी के मंदिर में आया और बड़े ही मस्ती में पड़ा रहे, वहीं भगवान का भजन करे और सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इधर सेठ जी के मन में पाप आ गया तो सेठ जी ने सोचा कि इससे पैसे दोबारा से और ले लिए जाएं। दे तो दिए ही थे उसने, लेकिन इन्होंने सोचा कि दोबारा से ऐठ लो, क्या जाता है, थोड़ी सबूत है इसके पास। तो सेठ जी गए और उससे कहा कि भैया पैसे दो। वह बोला बेचारा केवट, अरे सेठ जी मैंने तो आपका पैसा दे दिया था। बोले नहीं, अभी कहाँ दिया तुमने, सबूत क्या है। बोला मेरे पास नहीं है। जैसे ही कहा उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो उसने क्या किया, सेठ जी ने क्या किया कि जहां वो जज थे उन्हीं की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और कह दिया कि हे भगवान, हे जज साहब, सेठ केवट को बुलाया जाए और ये मेरे पैसे थे, इन पैसों को इसने नहीं दिया। सेठ केवट को बुलाया गया और केवट से पूछा, भैया, जज साहब ने पूछा कि भैया तुमने इनके पैसे नहीं लौटाए क्या। केवट बोला कि हे जज साहब, मैंने तो पैसे लौटा दिए, गरीब आदमी, मेरे पास दोबारा से कहां से आएंगे, जो थे मैंने दे दिए। बोले तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो केवट ने कितनी सुंदर बात कही। बोले हाँ सबूत तो है मेरे पास। बोले तुमने जब इनको पैसे दिए, जब कोई तुम्हारे पास में था, तीसरा व्यक्ति कोई था। तो बोले हाँ, कौन था। बोले रघुनाथ जी थे। अब जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति होगा। अच्छा कहाँ रहते हैं, गांव में ही रहते हैं रघुनाथ जी। इतना कह करके जज साहब ने आदेश दिया, संबंध जारी कर दिया और संबंध लेकर के जैसे ही चपरासी पहुंचा, अब वह खोजता रहा, भैया यहाँ रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। गांव में पहुंचा, बोला यहाँ रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं।